दिल्ली के शराब घोटाले में ताबड़तोड़ छापेमारी का सिलसिला जारी। शराब घोटाले में 35 ठिकानों पर ईडी के छापे। दिल्ली, यूपी, पंजाब में शराब कारोबारियों के घर पर रेड। और दिल्ली के जोरबाग में व्यवसायी समीर महेंद्रू के आवास पर छापेमारी हुई है। ईडी तमाम दस्तावेजों को खंगाल रही। गुरुग्राम में बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा के घर पर भी छापा। ईडी की जांच अब भी जारी। और छापेमारी के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा, पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, कुछ नहीं मिला, अब भी ईडी को कार्रवाई के दौरान कुछ नहीं मिलेगा। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला, अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। मनोज तिवारी का सिसोदिया के बयान पर निशाना। बोले, सीबीआई ने कहा है किसी तरह का क्लीन चिट सिसोदिया को नहीं दिया गया। सीबीआई का स्टेटमेंट है कि कोई भी क्लीन चिट मनीष सिसोदिया को इस शराब घोटाले में नहीं दिया गया है। जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है उसका मनीष सिसोदिया के इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और दिल्ली में बीजेपी का हस्ताक्षर अभियान। दारू घोटाले पर बीजेपी का हल्ला बोल। हस्ताक्षर अभियान में शामिल हुए आदेश गुप्ता। आदेश गुप्ता ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। कहा, दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में झोंक दिया, शराब माफियाओं को पहुंचाया गया फायदा। दिल्ली के युवाओं को नशे की ओर धकेलकर हर गली मोहल्ले में इन्होंने ठेके खोल दिए दिल्ली सरकार ने। और शराब नीति पर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि केजरीवाल की शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे कामों को रोकना चाहती है बीजेपी। अरविंद केजरीवाल को किसी तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के जो काम हो रहे हैं उसको किसी तरीके से रोकने की ये पूरी की पूरी कार्रवाई है। सीताराम येचुरी से मिले नीतीश कुमार। विपक्ष के और नेताओं से भी करेंगे मुलाकात। केजरीवाल से भी नीतीश की मुलाकात संभव। और सीपीएम नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार का बयान। बोले, हम साथ हैं इसलिए मैं यहां आया हूं। बिहार में तो हम लोग एक साथ हैं ना, इसलिए आ रहे हैं। नीतीश के दिल्ली दौरे पर आरसीपी सिंह का निशाना। कहा, बिहार में बाढ़ और सूखे से किसान पस्त हैं, नीतीश दिल्ली में मस्त हैं। दिल्ली में आज केजरीवाल, सीताराम येचुरी और ओपी चौटाला से मुलाकात। की बात हुई कि किसान लोग पस्त हैं और मुख्यमंत्री दिल्ली में मस्त हैं। किस बात के लिए? तो साहब, विपक्षी एकता। आप जरा सुनिए, मुझे थोड़ा हंसी भी आती है। वो विपक्षी एकता है या थोड़ा लोगों को खराब लगेगा कि पक्षी एकता में लगे हुए। और बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह पर आरोप लगे कि गंभीर वो फरार हैं और कार्तिकेय कुमार के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी होगा। अपहरण कांड में कार्तिकेय कुमार की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी। कार्तिकेय सिंह पर धमकी देने का आरोप लगा। केस रफा दफा करने के लिए धमकी देने का आरोप। बिल्डर राजू सिंह की पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप। और यूपी में मदरसा संचालक होंगे लामबंद। देवबंद में 24 सितंबर को सम्मेलन। मदरसा सर्वे के विरोध में होगी चर्चा। सर्वे के खिलाफ जमीयत की मीटिंग दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में मदरसा सर्वे पर जमीयत की बैठक। यूपी सरकार के आदेश पर हुई चर्चा। लखनऊ के लेवाना होटल में अग्निकांड के बाद बड़ा एक्शन। लेवाना होटल पर चलेगा बुलडोजर। कल आग लगने से लेवाना होटल में हुई थी 4 की मौत। नियमों की अनदेखी करके बनाया गया है होटल। लखनऊ के लेवाना होटल के मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और जेएम सागर श्रीवास्तव को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में एक स्कूल से हिंदू टीचर को निकालने का मामला सामने आया है। स्कूल प्रबंधन पर 2 टीचर्स के दबाव में कार्रवाई का आरोप लगा है। कल स्कूल प्रबंधन का तर्क है कि मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है शिक्षक। कांग्रेस नेता अर्चना गौतम का तिरुपति बालाजी मंदिर में हंगामा। मंदिर प्रशासन और कांग्रेस नेता में जोरदार बहस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोनाली फोगाट हत्याकांड में आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। मापुसा कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। सोनाली को जबरन ड्रग्स देकर मारने का आरोप है। शेख हसीना का राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने शेख हसीना का स्वागत किया।
राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। शेख हसीना ने कहा, भारत आना हमेशा यादगार रहा है। शेख हसीना भारत के दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन है। 4 दिन के भारत दौरे पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंचे हैं। कल शेख हसीना ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की अहम बैठक। कांग्रेस ने टिकट के लिए 20 मौजूदा विधायकों पर मुहर लगाई। पंजाब में बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। 4 पैकेट हेरोइन बरामद। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत 20 करोड़ आंकी गई। और यूपी के अलीगढ़ जिला अस्पताल में मजार को लेकर बवाल मचा हुआ है। हॉस्पिटल में मौजूद मजार का नहीं है कोई रिकॉर्ड। हिंदुवादी संगठन ने 7 दिन में मजार हटाने की चेतावनी दी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में आवारा कुत्तों का खौफ। कुत्तों ने एक 12 साल के बच्चे पर बीते दिनों किया था हमला। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। और मध्य प्रदेश के खंडवा में सिरफिरे ने नर्सिंग की छात्रा का रोका रास्ता। जबरन बाइक पर बिठाकर सर पर डाले फूल। कहा, धर्म परिवर्तन कर मुझसे शादी कर लो। जान से मारने की धमकी भी दी। छात्रा की शिकायत पर सिटी कोतवाली में सिरफिरे युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हिंदू संगठन ने जताया विरोध। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी की कानपुर पुलिस ने मधु कपूर की हत्या और लूटपाट का किया खुलासा। वारदात में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 14 फरवरी को स्वरूप नगर में मधु कपूर की हत्या हुई थी। यूपी के उन्नाव में हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही 65 पेटी अवैध शराब को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने कार समेत 3 तस्करों को भी पकड़ने में सफलता हासिल की। यूपी के हाथरस में पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। मौके से 32,000 कैश के साथ बाइक और तमंचा बरामद हुआ है। यूपी के अम्बेडकर नगर में एसडीएम का वकीलों ने किया विरोध। अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर अभद्रता का आरोप लगाया है। जमकर नारेबाजी की गई। और यूपी के कासगंज में चाइल्ड लाइन की टीम ने रुकवाया बाल विवाह। शिव मंदिर में परिजन करा रहे थे नाबालिग लड़के लड़की की शादी। यूपी के बहराइच में अवैध शराब को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। उनके पास से भारी मात्रा में सामान भी बरामद किया गया। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार गाड़ी ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। यूपी के बहराइच में अज्ञात बदमाशों ने अधेड़ पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अधेड़ को अस्पताल में कराया भर्ती। पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के सीतापुर में 2 पक्षों में मामूली बात को लेकर विवाद। दोनों तरफ से खूब चले लाठी और डंडे तलवारें। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। जिले के अंबेडकर पार्क के पास मिला शव। पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के बदायूं में 1 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर को भेजा जेल। जिले में एसएसपी के निर्देश पर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। यूपी के मैनपुरी में दबंगों का कहर। दबंगों के डर से स्कूली छात्रा ने स्कूल जाना किया बंद। दबंगों पर गाली गलौज करने का भी लगा गंभीर आरोप। यूपी के बांदा में करंट लगने से 30 साल के युवक की मौत। बिजली के खंभे की चपेट में आने से हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 7 बंदरों की हत्या पर फेंके गए शव। हाथ पैर बंधे बंदरों के शव मिलने से इलाके में सनसनी। रेंजर की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। यूपी के बदायूं में चोरी की बाइक के साथ चोर गिरफ्तार किए गए। जिले में एसएसपी के निर्देश पर एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में महिला ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के बदायूं में शख्स की हत्या। पत्नी पर ही प्रेमी के साथ मिलकर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की को अगवा कर जबरन शादी कराने का मामला आया सामने। बंधक बनाकर रेप का भी लगा आरोप। आरोपी पिता और उसके 3 बेटे समेत 5 लोगों को उम्र कैद और 50,000 का जुर्माना भी लगा। और यूपी के बदायूं में 1 करोड़ से ज्यादा की अफीम बरामद। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार भी जब्त की है। उत्तर प्रदेश के झांसी में 100 किलो गांजा बरामद किया गया है। 2 तस्कर और 2 खरीदार भी गिरफ्तार किए गए। आंध्र प्रदेश से तस्करी कर झांसी लाया गया था गांजा। बरामद गांजे की कीमत करीब 10 लाख रुपए। और मध्य प्रदेश के भिंड में एलएलबी के पेपर में नकल का वीडियो वायरल हो रहा है। ड्यूटी पर तैनात टीचर और गाइड खुद नकल करवाते नजर आए। मोबाइल गाइड लेकर एग्जाम हॉल में पहुंचे थे।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में युवक पर जानलेवा हमला। खेत पर गए युवक पर दीपांशु नाम इसका बताया जा रहा है, जिसको गोली मारी गई। घायल दीपांशु का इलाज अस्पताल में जारी। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने निकाला जुलूस। एसपी के निर्देश पर 7 जुआरियों का जुलूस निकाला गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में धार हथियार से महिला की हत्या। एक दिन से लापता थी महिला। घर से 50 मीटर की दूरी पर मिला शव। मुंह और हाथ बंधे मिले। सिर पर धार हथियार से हमले के निशान भी बरामद। मध्य प्रदेश के मंडला में अतिक्रमण तोड़ने गए सरपंच की टीम को दौड़ा कर पीटा गया। पूर्व उप सरपंच और उसके साथियों पर आरोप लगे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों गुटों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मिनी बस अनियंत्रित होकर नाले में पलटी। हादसे में करीब 10 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सभी का इलाज जारी। और हैदराबाद में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में एक की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कार और बाइक में जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में लगी आग। कासगंज रोड की घटना। कर्नाटक के बेंगलुरु में बारिश के बाद मराठाहल्ली सिल्क बोर्ड रोड के बाहरी रिंग रोड पर जलभराव हुआ है। लोगों को हो रही है परेशानी। जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में बाढ़ बारिश का कहर। करंट लगने से झुलसी युवती की मौत। बीबीएमपी पर लापरवाही का आरोप। और केडीए में होगा ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग। आईआईटी कानपुर की मदद से होगी ब्लॉकचेन। हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे दस्तावेज। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी की चलती कार में हार्ट अटैक से मौत। 5वीं बार दर्ज की थी जीत। और पाक ने जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बाढ़ में फंसे सैकड़ों परिवारों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। बारिश ने कहर बरपाया है। इलाके में जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है। और चीन के सिंजुआन प्रांत में भूकंप से बड़ी तबाही मची है। भूकंप के झटके से 46 लोगों की मौत हो गई। करीब 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई है।